प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा ये तीसरा वीडियो है, इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक पैटर्न के अंतर्गत इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न्स को डिटेल से समझेंगे। चलिए सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। यह एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट एरिया के पास बनता है और बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। इस पैटर्न में स्मॉल बॉडी और लॉन्ग अपर शैडो होने के कारण यह एक उल्टे हथौड़े जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडल रेड या फिर ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है। प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ प्राइस जब डाउन ट्रेंड में अपने सपोर्ट लेवल के पास होती है जहाँ सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस सपोर्ट एरिया से रिवर्स होकर ऊपर जाती है, मगर प्रीवियस सेलिंग के कारण कैंडल सपोर्ट एरिया के पास ही क्लोज होती है लेकिन सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती और सपोर्ट लेवल के पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, जिससे सपोर्ट लेवल पर एग्रेसिव बायर एंट्री करते हैं और नेक्स्ट कैंडल को हायर लेवल पर क्लोज कराते हैं। यहाँ कुछ फ्रेश बायर ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस तेज़ी से ऊपर निकल जाती है। इस तरह सेलर्स के डर का फ़ायदा बायर्स उठाते हैं। चलिए अब चार्ट पर समझते हैं। यहाँ मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल के पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, जिससे बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और मार्केट को एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए अब हम शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न्स को डिटेल से समझते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट एरिया के पास बनती है और बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है, जबकि ठीक इसके विपरीत शूटिंग स्टार कैंडल अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस एरिया के पास बनती है और बियरिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। जब मार्केट एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, उस समय टॉप लेवल पर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है और बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त मार्केट में फ्रेश सेलर एंट्री करते हैं। साथ ही कुछ बायर्स भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे कैंडल धीरे धीरे नीचे आते हुए अपने ओपनिंग के पास क्लोज होती है और चार्ट पर स्मॉल बॉडी और लॉन्ग अपर शैडो के साथ एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब यहाँ फ्रेश बायर मार्केट में एंट्री लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, जिस कारण प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा और प्राइस हायर लेवल पर होने के कारण सेलर्स सेलिंग में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज करती है, जो हमें यह संकेत देती है कि ट्रेंड अब रिवर्स हो रहा है। आप शूटिंग स्टार के बिग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर एक डाउनसाइड की ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। अब इसके पीछे बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ लोअर लेवल से जो बायर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे हैं, उन्हें इस बुलिश मूव में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। इस कारण प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है तो कुछ बायर अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और कुछ न्यू बायर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट समझकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, मगर प्राइस ऑलरेडी इतना अच्छा अपसाइड मूव कर चुकी है और प्राइस रेजिस्टेंस के पास होने से यहाँ से ज़रूर रिवर्सल आएगा, ये सोचकर सेलर्स सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण नेक्स्ट कैंडल अपने ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है। यहाँ बायर जब लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो उनके ज़्यादातर स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के नीचे लगे होते हैं। कैंडल जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करती है तो स्टॉप लॉस हिट होने के कारण मार्केट तेज़ी से नीचे चली जाती है। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर बढ़ती है और कुछ देर तक एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए बेस बनाती है, लेकिन कुछ देर बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, फिर अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर बढ़ती है और टॉप लेवल के पास एक बुलिश कैंडल ओपन होती है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को फेज करते हुए प्राइस ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। यहाँ हायर लेवल्स पर बायर द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और सेलर्स की मार्केट में एंट्री के कारण चार्ट पर बियरिश कैंडल बनती है, लेकिन प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती, जिससे फ्रेश बायर एक बार फिर से ट्रेड में एंट्री करते हैं मगर फेल हो जाते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस स्विंग लो को ब्रेक करते हुए तेज़ी से नीचे चली जाती है। इसलिए जब भी कभी मार्केट में प्राइस इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करते हुए रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है तो जब तक नेक्स्ट कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होती
और प्राइस रीटेस्ट करके ऊपर नहीं निकलती तब तक अपसाइड की ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के ब्रेकआउट ज़्यादातर फेल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल से समझेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।